Good morning, students. How are you all? Hope you're fine. Okay, students, as you all know, we had completed our chapter number 8, the King Solomon and the Baker, है ना. हमने ये सारी एक्सरसाइज हमने टिल कंप्लीट कर दी है, टिल ए तक, है ना. पॉजिटिव वर्ड्स तक, पॉजिटिव फॉर्म मतलब कि कौन सी चीज़ें किसकी बिलोंग्स है, कौन है, उसका ऑनर कौन होता है. ओके, यहाँ तक हमने जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर दी. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन? कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना. बट व्हेन वी आर कंपेयरिंग वी नीड टू थिंग्स, टू पर्सन, है ना. एक चीज़ से हम कंपेयर नहीं करते, हमको दो चीज़ें, दो पर्सन चाहिए ना कंपेयर करने के लिए. जैसे आपके क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं. टीचर्स ने बोला दैट मंजीत इज काइंड स्टूडेंट्स देन मैथिली, है ना. मंजीत जो है वो मैथिली से अच्छा है. तो ये दोनों के बीच में कंपेयर हुआ. दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन. नाउ consider the following sentence. King Solomon was a wise king. Harun al-Rashid was wiser than King Solomon. Empire Akbar was the wisest king of the all. आप यहाँ पर नोट कर रहे हो वाइज, है ना, वाइजर ई आर लगाया और वाइस एस मतलब ई एस टी लगाया. अभी आप कोई भी दो पर्सन, दो थिंग्स के बारे में बात कर रहे हो तब आप ई आर लगाते हो. बट when we are talking about more than two तब आप EST लगाते हो. ओके, अभी यहाँ पर आप देख रहे हो किंग सोलोमन है वो बहुत वाइज है, लेकिन हारून अल रशीद वॉज वाइजर देन किंग सोलोमन. लेकिन हारून अल रशीद है वो किंग सोलोमन से भी ज़्यादा वाइज है. और एम्पर अकबर वॉज द वाइजेस्ट किंग ऑफ ऑल. लेकिन एम्पर अकबर है वो सारे किंग में से सबसे वाइजेस्ट है. ओके, तो हमने ई एस टी लगाया. ई एस टी आप लगाते हो, इसका मतलब है ये सारी चीज़ों में से या सारे थिंग में से सबसे ऊपर है. हियर विस्डम इज द एट्रीब्यूट दैट इज बीइंग कंपेयर. वाइज इज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपेरिज्म. द फर्स्ट sentence is stating that the King Solomon is wise. In the second sentence, Harun al-Rashid wisdom is being compared to that the King Solomon. हारून रशीद को किंग सोलोमन से कंपेयर किया है. ओके, सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज इन कंपेरेटिव डिग्री. फर्स्ट जो डिग्री है वो पॉजिटिव डिग्री है ना. किंग सोलोमन वॉज द वाइज किंग, वो पॉजिटिव डिग्री. सेकेंड डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हारून अल रशीद को किंग सोलोमन के साथ कंपेयर किया है, इसीलिए हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है वो कंपेरेटिव है. और जो हमारा थर्ड है वो सुपरलेटिव है. यस, नाउ नोटिस हाउ द वर्ड वाइसर इज फॉर्म बाय एडिंग ईआर टू वाइस. इन द थर्ड सेंटेंस अकबर्स विजडम इज बीइंग डिक्लेयर्ड सुप्रीम, मतलब उसका एंड हो गया. अभी इस तीन सेंटेंस में बताया गया है कि अकबर से वाइस्ट कोई नहीं है ना. सोलोमन से है, सोलोमन से वाइस उल रशीद है. ओके, उससे है अकबर है, लेकिन अकबर से कोई भी वाइज नहीं है. इसीलिए उसको हम सुपरलेटिव डिग्रीज में फॉर्म करते हैं. द सुपरलेटिव वर्ड इज फॉर्म बाय एडिंग ई एस टी, है ना. उसमें अगर ई एस टी लगता है, कंपेरेटिव में ई आर लगता है और सुपरलेटिव में ई एस टी हम लगाते हैं जब हम वर्ड्स एंड करते हैं. It will always be preceded by the. Okay, now here look at the picture and complete the sentences using the correct word. यहाँ पर आपको तीन पिक्चर्स दिए हुए. ये अर्णव है, ये आदित्य है और ये युवराज है. आप यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री दी है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव. थिन, थिनर और थिनेस्ट. ओके, लेकिन जो आरव है वो कौन है? ए. आरव है वो थिन है. ओके, आरव इज थिन.
आदित्य इज थिनेस्ट, आदित्य इज थिनेस्ट एंड युवराज इज थिनर, युवराज है वो थिनर है। ओके, तो आप देख रहे हो आरव का कंपैरिजन हुआ है युवराज के साथ, है ना। आरव और युवराज दोनों ये कंपैरेटिव डिग्री में आए, ये आया पॉजिटिव डिग्री में, और जो आदित्य है वो सबसे थिनेस्ट है, वो आया सुपर कंपैरेटिव डिग्री, है ना, ये रहा वो। तो इस तरीके से आपको सारे जो कंपैरेटिव डिग्रीज है वर्ड से फॉर्म करके लिखना है। नाउ सेकेंड, ट्रीज दिए हुए, बनियान ट्रीज, एप्पल ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज। ये बनियान ट्री है, ये एप्पल ट्री है और ये मैंगो ट्री है। ओके, नाउ बनियान ट्री हैज़ डैश ट्रंक, बनियान ट्री है उसको, उसकी ट्रंक कैसी है, तो थिकेस्ट, सबसे ज़्यादा है ना उसकी, यस, तो थिकेस्ट। एप्पल ट्री है, एप्पल ट्री की कैसी है, तो वो होती है थिक, और द मैंगो ट्रीज हैव थिकर। ओके, इस तरीके से आपको कंपैरेटिव डिग्री करना है। फर्स्ट जो आपको कंपेयर करते हैं, फर्स्ट वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव से जिसको आप कंपेयर करते हैं वो कंपैरेटिव होती है, और उन दोनों को जिससे आप कंपेयर करते हो वो होती है सुपरलेटिव डिग्रीज। ओके, तो आपको इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। Now repeat the words in the boxes after your teacher. Focus on the sound made by the letter Y. This is called Y sound, है ना। आप जब भी कोई भी वर्ड्स सुनते हो पहले अच्छी तरह से सुनोगे, फिर रिएक्ट करोगे ना, कौन से साउंड्स में आपने सुना, क्या सुना आपने, उसके बाद ही आपका रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर लॉन्ग लेटर वाई लॉन्ग ई साउंड है ना, आर मी, हम कैसे बोलेंगे आर मी, तो लॉन्ग लेटर कौन सा साउंड हमें मिलता है, ई साउंड। इट्स दैट्स अ लिसनिंग टेस्ट, है ना। ये जो टेक्स्ट है वो आपको अच्छी तरह से लिसन करना है, नो नीड टू राइट, आपको कोई भी चीज़ इसमें लिखनी नहीं है, जस्ट लिसन एंड फोकस द साउंड। ओके, नाउ लेटर वाई लॉन्ग, आर मी, फुल्ली, जब आप लास्ट में बोलते हो तब आप कौन सा साउंड बोलते हो, ई साउंड बोलते हो। देखो आर मी ई बोलते हो ना, फुल्ली ई। ओके, तो ये सारे जो है वो आपको इस तरीके से साउंड्स में बोलने हैं। नाउ लेटर वाई आई साउंड, लास्ट में आप कौन सा साउंड बोलोगे, आई साउंड, जैसे अप्लाई, बाय, आई बोले ना, बाय, आई, फ्लाई, तो ये सारे जो है वो आई साउंड्स वाले वर्ड है। नाउ रीड दिस वर्ड्स अलाउड, आइडेंटिफाई द साउंड्स ऑफ लेटर वाई इन देम। यहाँ पर आपको देख रहे हैं सब वाई साउंड्स है, बेबी, बन्नी, केयरफुली, डेली, डरली, डियरली, ड्राई, एवरी, फैमिली, फ्राई, ग्रीनरी, हनी, लुलुबाई, नाइसली, रेक्टिफाई एंड स्टाइल, दे ऑल आर वाई साउंड्स। ये कौन से साउंड्स है, वाई साउंड। इट्स जस्ट अ लिसनिंग टेक्स्ट, है ना, स्किल टेक्स्ट, जो स्किल होती है, इससे कौन सी स्किल डेवलप होती है, लिसनिंग स्किल्स है। ये कौन सी स्किल है, लिसनिंग स्किल्स। ओके, नाउ क्यों लिसनिंग स्किल बोलते हैं, क्योंकि जब आप अच्छी तरह से लिसनिंग करोगे फिर आप अच्छी तरह से रीड करोगे, जब आप रीड करोगे तो आप अच्छी तरह से बोल पाओगे, जब आप अच्छी तरह से बोल पाओगे तो ही राइट कर जाओगे। तो सबसे लास्ट स्किल्स होती है वो होती है राइटिंग स्किल। लेकिन आप क्या करते हो, आप पहले राइट करते हो, फिर सोचते हो, फिर बोलते हो, है ना, नहीं, ये रॉन्ग है। सबसे पहले अच्छी तरह से साउंड लिसन करने हैं, उसके बाद अच्छी तरह से वो रीड करने हैं, उसके बाद उसको बोलने हैं, उसके बाद उसको राइट करने हैं। ओके, नाउ लिसन टू द क्लूज एंड आइडेंटिफाई द प्रोफेशंस। सम नेम्स ऑफ द प्रोफेशंस आर गिवन इन द बॉक्स, नंबर देम अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच यू हियर अबाउट देम। ओके, आपको नंबर्स, पेरेंट्स काइंडली नोट कि आपको लिसनिंग करना है। जैसे आप बोल रहे हो बेकर, मैं बोलती हूँ बेकर, तो बेकर को मैंने 1 नंबर दिया, क्योंकि मैं पहले बेकर बोली तो मैंने 1 नंबर दिया। दूसरा बोली मैं टीचर, तो टीचर को मैंने 2nd नंबर दिया। ओके, इस तरीके से आपको जो है वो
पेरेंट्स ये जो एक्सरसाइज है वो आपको इस तरीके से करवानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीक द नेम ऑफ द प्रोफेशंस एंड स्टूडेंट्स विल गिव द नंबर. आपको स्टूडेंट्स को नंबर देने हैं जिस तरीके से आप सीक्वेंसली बोल रहे हो. ओके, नाउ did you notice that we understand what was happening in the play because the characters were speaking to each other? This is called dialogue. What is a dialogue? Dialogue मतलब डायलॉग दो लोगों के बीच होता है, दो पर्सन के बीच होता है ना, एक लोगों के बीच नहीं होता है, दो लोग होते हैं बारी बारी. जैसे आप स्पीच बोलते हो है ना, आप कोई भी टॉपिक ले लेते हो, आप असेंबली होती है तो असेंबली में कैसे दो लोग होते हैं, वो स्पीच बोलते हैं, पूरा जो असेंबली है वो हैंडल करते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, तो उसको हम प्ले करते हैं. या कोई भी मूवीज़ होती है उसमें भी डायलॉग्स होते हैं. ओके, नाउ टीचर, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स का कन्वर्सेशन है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच की बात हो रही है. नाउ व्हाई डोंट यू हैव योर होमवर्क विथ यू चाइल्ड. आपको ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डोंट यू हैव योर होमवर्क विथ यू चाइल्ड. आपके पास आपका होमवर्क क्यों नहीं है. तो स्टूडेंट्स कैसे बोलता है, स्टूडेंट्स को क्या जवाब देना है, आई कुड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क यस्टरडे. टीचर ने क्या बोला स्टूडेंट्स को कि तेरे पास क्यों अपना होमवर्क नहीं है. तो स्टूडेंट्स ने क्या बोला, आई कुड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क यस्टरडे. मैंने अपना होमवर्क यस्टरडे कंप्लीट नहीं किया है. नाउ टीचर, व्हाई डिड यू, क्यों आपने कंप्लीट नहीं किया है. तो आप कोई भी रीज़न दे सकते हो, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स एंड डिड नॉट हैव इनफ टाइम, है ना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था तो मुझे टाइम नहीं मिला. या आई एम गोइंग एल्सवेयर, मैं कहीं गया था तो मुझे टाइम नहीं मिला. या आई एम नॉट फीलिंग वेल, या मुझे अच्छा नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पा रहा. आप कोई भी रीज़न दे सकते हो. डू यू थिंक वॉट यू डिड वॉज करेक्ट. आपको लगता है कि जो चीज़ें आपने की है वो करेक्ट है. स्टूडेंट्स क्या बोलेगा, नो वॉट आई डिड वॉज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है, क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया इसीलिए जो उसने कहा. सो नो वॉट आई डिड वॉज रॉन्ग, वो रॉन्ग है ना, उसने होमवर्क नहीं किया है. कोई भी रीज़न हो लेकिन उसने होमवर्क नहीं किया है तो वो गलती है ना. नाउ टीचर, आई मस्ट गिव यू सम पनिशमेंट. हाँ, कोई भी चीज़ आप नहीं करोगे, यू डोंट फॉलो द टीचर्स, टीचर्स विल गिव टीचर्स पनिश यू, है ना, टीचर्स आपको पनिशमेंट देगी. नाउ प्लीज़, आई मस्ट गिव यू सम पनिशमेंट, प्लीज़ डू नॉट डू प्लीज़ डू द होमवर्क 3 times एंड शो इट टू मी टुमारो. है ना, टीचर्स क्या बोलेगी, हाँ 1 टाइम होमवर्क दिया था नहीं किया. नाउ यू हैव टू डू दिस 3 times. आपको ये 3 times कंप्लीट करना है और मुझे कल बताना है. ओके, टीचर इस तरीके से बोलेगी. ओके, आई मस्ट गिव यू सम पनिशमेंट, प्लीज डू द homework 3 times and show it to me tomorrow. ओके, ये टीचर का डायलॉग है. अभी उसके बाद स्टूडेंट ने क्या कहा, मतलब आपने क्या कहा, आपको बोलना है. अगर यस है तो यस बोलना है, यस टीचर डेफिनेटली आई विल शो द होमवर्क एंड आई विल कंप्लीट द होमवर्क. आप कोई भी डायलॉग्स आप बोल सकते हो. जैसे टीचर्स ने आपको बोला कि कल आपको ये 3 times करके आना है, तो आप क्या आंसर दोगे, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है. ओके, सो हमारा जो ये चैप्टर है, हमारी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं. टिल राइटिंग टेक्स्ट 101 तक आपको ये कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.